चले, स्पाइडर बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोड नोन एज, बेटा आर्थ्रोपोडा में जो लार्जेस्ट फाइलम है ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, इसमें स्पाइडर और स्कॉर्पियन बिलोंग्स टू एराक्निडा, याद रखें। इंसेक्टा में 3 पेयर ऑफ लेग्स है, एमसीक्यू सुने इनके साथ, 3 पेयर ऑफ लेग्स, एंटीना और कम्प्लेक्स आई है, सेंसरी ऑर्गन, और कम्प्लेक्स आई ना कंपाउंड आई, सॉरी। इसके अलावा इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन माल्पिजियन ट्यूब्यूल है, याद रखें। बेटा कल भी मैंने टेस्ट में बताया था कि जरूरी नहीं है कि यही स्टेटमेंट ईटा में आ जाए, ये रिलेटेड पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं ये भी एमसीक्यूज है, ठीक है। और रिस्पायरेटरी ऑर्गन इसका क्या है, ट्रेकिया, और ट्रेकिया बाहर को ओपन होता है एक पोर्स के थ्रू, जिसको क्या कहते हैं, स्पाइरिकल, याद रखें। दीज आर द रिलेटेड टर्म्स विद इंसेक्टा। माइरिपोडा में एग्जाम्पल है मिलीपीड और सेंटीपीड, सेंटीपीड्स। एराक्निडा तो एग्जाम्पल है स्पाइडर और स्कॉर्पियन, ठीक है, स्पाइडर और स्कॉर्पियन। अब बेटा इनमें खूबी ये है कि इनमें बुक लंग्स होते हैं, क्या होते हैं, बुक लंग्स, एज आ रिस्पायरेटरी ऑर्गन, याद रखें। ये भी एमसीक्यूज है। हेक्सापोडा इंसेक्टा को ही कहते हैं, ठीक हो गया। आर्कनीड्स है स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन नोन एज बुक लंग्स। ग्रीन ग्लैंड ट्रेकिया उसमें इंसेक्ट में हो गया, ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशियन में है, ठीक हो गया। एनिमल हैविंग जॉइंटेड लेग एंड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन आर नोन एज आर्थ्रोपोड्स। काइटिन से बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म इज सीन इन प्रोटोजोआ ना सोलिंट्रेटा। पॉलीमॉर्फिज्म कैसे कहते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन मोर देन वन मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। जिसमें आता है ज़ॉइड्स, और इसमें 2 तरह के ज़ॉइड्स आते हैं, पॉलिप और मेडोसा। ये रिलेटेड एमसीक्यू सुने। पॉलिप न्यूट्रेटिव ज़ॉइड्स होता है, ज़ॉइड्स कहते हैं इंडिविजुअल को, न्यूट्रेटिव ज़ॉइड्स। और मेडूसा रिप्रोडक्टिव ज़ॉइड्स होता है, क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ज़ॉइड। अब ये मेडूसा कन्वर्टेड टू पॉलिप, पॉलिप कन्वर्टेड टू मेडूसा, इसको जूलॉजी में कहते हैं मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस, ये पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। और बॉटनी में कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक हो गया, ये भी याद रखें। क्या, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। दरवाजा बंद करें प्लीज। The first successful land vertebrate are successful, यहाँ पे successful, अल्हम्दुलिल्लाह। रिप्टाइल्स है, क्या है बेटा, रिप्टाइल्स। फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट कौन थे, रिप्टाइल्स थे, जो लैंड पे आए थे सक्सेसफुल, जो रिप्रोडक्शन भी यही पे करते हैं सब कुछ। एम्फीबियन आए थे लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वापस वाटर में जाते हैं, ठीक है, वाटर में मूवमेंट करते हैं, ठीक है। बर्ड्स पे एमसीक्यूज आ सकता है, सिरिंग्स वॉइस बॉक्स के तौर पे यूज करता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इसमें, हैविंग वेल डेवलप्ड cerebellum which is necessary for the complex activity like flying, complex activity like flying, ठीक हो गया। रिप्टाइल्स आर्चोप्टेरिक्स जरूर याद रखें, ठीक हो गया। एंसेस्टर है मैमल्स और बर्ड्स दोनों के। मैमल में मेमरी ग्लैंड,
इसकी वजह से नरिश करते फीमेल अपने यंग वंस को, ठीक हो गया। और साथ में इसमें फिर 3 ग्रुप्स है, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। यूथेरिया, ठीक हो गया। प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो कहा था आप लोगों को इस तरह ना करें, माशाल्लाह लेकर करें। देखे अब मेरी हालत। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। बोले कोई और सेब नजर आ गए? खाका कोई और आना के जब 15 मिनट के दर मशुमान दखीनी। ओके खजी। मेटाथेरिया, यूथेरिया, ठीक हो गया। मेमोरी ग्लैंड। प्रोटोथेरिया को कहते हैं मानोट्रीमेटा। मानोट्रीमेटा इसको बेटा कहते हैं एग लेइंग मैमल। एग लेइंग मैमल। द एग लेइंग मैमल भी। और एक कौन देते हैं? रिप्टाइल। इस वजह से तो इसका नाम पर पड़ा कि ये किससे बने? रिप्टाइल आर द सिस्टर ऑफ मैमल्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल है डक, बील्ड, प्लेटिपस और स्पाइनी एंट ईटर, ठीक है। मेटाथेरिया पाउच मैमल भी इसको कहते हैं, पाउच मैमल। मार्सुपियल भी इसको कहते हैं। क्यों? इसके फीमेल बॉडी के साथ एक मार्सुपियम होती है और मार्सुपियम कहते हैं पाउच को, पाउच, सेक, स्किन। और इसमें ये अपने इमेच्योर बर्थ करते यंग वंस की। फिर यहाँ पे इसकी क्या करते हैं? इसमें यहाँ पे टिट्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड होते हैं, उससे इसको नरिशमेंट देते हैं। फिर जब वो मिच्योर हो जाते हैं तो फिर उसको कहते हैं छलांग लगाए, चाहे अपना काम भी करे, ठीक है। ठीक हो गया। अब देखें यूथेरिया। यूथेरिया को बेटा दूसरा नाम देते हैं ट्रू प्लेसेंटेलियन मैमल। ट्रू प्लेसेंटेलियन मैमल, ठीक है। अब इसकी फिर 16 ऑर्डर्स है। अगेन इसमें यूथेरिया क्यों कहते हैं? प्लेसेंटा बेटा इसमें फीमेल बॉडी में बेबी और बच्चे के दरमियान एक कनेक्शन पैदा हो जाता है। बेबी और माँ के दरमियान एक कनेक्शन पैदा हो जाता है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। और उसके थ्रू एक अम्बिलिकल कार्ड प्लेसेंटा से खुराक लेके जाता है बेबी में, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू वापस प्लेसेंटा में और बेबी के दरमियान एक्सचेंज ऑफ, बेबी और मदर के दरमियान एक्सचेंज ऑफ। इसको क्या कहते हैं? प्लेसेंटेलियन मैमल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्लेसेंटेलियन मैमल। इसमें फिर आखिरी में आखिरी ऑर्डर जो है, जो सबसे वेल डेवलप है, उसका नाम है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स कौन है? प्राइमेट्स में आते एप्स, मंकीज, लीमर्स, टारसायर्स और आखिरी सबसे वेल डेवलप ह्यूमन। क्या? ह्यूमंस, ठीक हो गया। ये हो गया ये वाला। तो इस पे कौन सा ठीक होगा? ट्रेप्टाइल। इन द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से हेपेटिक पोर्टल वेन टू लीवर फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की तरफ लेके, इंटेस्टाइन से किस में लेके जाएगा? लीवर में, ठीक है। हेपेटिक पोर्टल वेन। माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट सीन एज ग्रेन्यूल इन मसल सेल। याद रखिए, ये तो आसान एमसीक्यूज है। A chemical substance with which an enzyme reacts is called as substrate. Among the plasma protein, antibodies are synthesized by plasma clone cell. याद रखें। Alhamdulillah. Human immunodeficiency virus is a RNA envelope virus। इसको इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, इसको इस वजह से बेटा रिट्रो वायरस भी कहते हैं,
क्योंकि इसमें एक तो आरएनए है और एक इसमें एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बेटा इसको कहते हैं, ये डीएनए है, इससे बना आरएनए, ठीक, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर इसी आरएनए से डीएनए बन जाए तो इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आसान अल्फाज में, द ऑप्टिमम pH of urease is 7.00. The process of food to phosphorylation take place in chloroplast. क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे होगा? ग्रेना में, ठीक है। नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। पिक अप द कजेटिव एजेंट ऑफ पोटैटो स्पिंडल, ये विराइड्स है बेटा, ठीक है। द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय गैस्ट्रीन। गैस्ट्रिक जूस की बात कर रहा है। अब अगर आ जाए पेंक्रियाटिक जूस और बाइल, इसकी सिक्रीशन कौन स्टिमुलेट करेगा? तो ये सिक्रेटिन करेगा। कौन? सिक्रेटिन। और सिक्रेटिन इज प्रोड्यूस्ड इन ड्यूडेनम, और ये फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन। और इसका दूसरा नाम भी है, इसको बेटा फायरमैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फायरमैन। और इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? स्टारलिंग ने। किसने बेटा? नंजमा तबियत टेर गड़बड़ दे बेटा फी वाड़म लग स्पीड रहना शुरू शुशेशवा। एडीएच की कमी की वजह से एक बीमारी आती है जिसको कहते हैं डायबिटस इंसिपिडस। अल्डोस्टेरोन चीफ मिनरेलोकार्टिकाइड, बार बार ईटा में एमसीक्यूज आया है। चीफ मिनरेलोकार्टिकाइड विच कंट्रोल सोडियम लेवल ऑफ ब्लड। Which of the following is common water or common waste material in bacteria? अल्कोहल। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, ठीक है। The theory of catastrophism, George Cuvier. The sap is transported from roots to leaves through xylem by tact forces, transpiration, adhesion, cohesion, tension. Several microscopic single-layered structures are called alveoli. Alveoli, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। It is a long-lasting immunity, active immunity. They manufacture and supply energy to the cell. Mitochondria, powerhouse of cell. पहला MCQs, second MCQs, self-replicating organelle. अब MCQs आ जाए, क्यों सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है? क्यों? इसमें 70S राइबोसोम है और सर्कुलर डीएनए है और आरएनए भी है, ठीक है। दूसरा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। तीसरा MCQs के फर्टिलाइज ओवम में किसका माइटोकॉन्ड्रिया होगा? फर्टिलाइज्ड ओवम में कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया किसका? तो मैटरनल, माँ का, मैटरनल मदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा फर्टिलाइज ओवम में। क्यों? क्योंकि स्पर्म में तो इस मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और स्पर्म ओवम में जब फ्यूज होता है तो यहाँ तक माइटोकॉन्ड्रिया रह जाता है, तो मदर का माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग मिल्क प्रोडक्शन की बात हुई, ठीक है, इन मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। कहाँ है? प्रोलेक्टिन। ये बेटा याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोलेक्टिन मिल्क प्रोडक्शन करेगा, ऑक्सीटोसिन मिल्क एजेक्शन करेगा, मिल्क एजेक्शन रिफ्लेक्स ये काम करता है। दूसरा काम करता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, लेबर पेन के दौरान क्या कहते हैं, सर्विकल डायलेशन, और साथ में मायोमीट्रियम की कंट्रैक्शन इंक्रीज कर लेता है। मायोमीट्रियम कंट्रैक्शन इंक्रीज करता है विद द हेल्प ऑफ एक और MCQs इसके साथ, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, याद रखें, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन आप जानते हैं। और लैक्टेटिंग वुमेन में प्रोलेक्टिन मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इनहिबिट करता है, ठीक है। विच वन इज एन एक्स लिंक डोमिनेंट रेट विटामिन T रेजिस्टेंट रिकेट, ठीक है, ये बाकी नहीं है।
It in respiratory electron transport chain, cytochrome C is oxidized by cytochrome A. Pick up the double-stranded DNA virus, adenovirus. The hindbrain is comprised of all of the following. hindbrain में pons भी है, cerebellum भी है, medulla oblongata भी है. नहीं है तो cerebrum नहीं है, क्योंकि ये forebrain का पार्ट है. forebrain. The final acceptor of both electron and proton during light reaction of photosynthesis. NADP. क्यों? NADP 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं प्लस 2 हाइड्रोजन है, ये सारा ये ले लेता है और क्या बन जाता है? NADPH2. ये फाइनल प्रोडक्ट है और ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. ठीक है. RNA of HIV contain how many genes? बेटा ये बैक्टीरिया में है. इतने जीन किस में है? बैक्टीरिया में. ये 25,000 जीन ह्यूमन में, 20 to 25,000 जीन. 9 जीन जो है ये किस में है? HIV में. तो कौन सा ठीक हो गया? ये ठीक हो गया. 9 जीन. 9 में अगर आपको मैं बता दूं 9 जीन है इसमें, तो 3 क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है. क्या है बेटा? 3 स्ट्रक्चरल जीन है और 6 इन्फेक्शियस जीन है, फंक्शनल है. ये फंक्शन करते हैं. फंक्शन इसका क्या? इन्फेक्शन प्रोड्यूस करना. 3 जो स्ट्रक्चर है उसके नाम है गैग, पुल, एनफ. और जो 6 है उसका नाम है टिट, विफ, रिफ, निफ, VPR, VPO. Decarboxylate deaminase and synthase are example of lyases. Which type of organelle is primarily involved in the synthesis of protein? Rough endoplasmic reticulum. The movement of water molecule from higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane जब आ जाए तो osmosis होगा. Majority of muscle in human body is skeletal muscle. Total number of muscle 650 है. बाज बुक ने 660 भी लिखा है, बाज ने 639 भी लिखा है. n में से 600 वॉलंटरी है. और वॉलंटरी कौन है? स्केलेटल है कि नहीं है? ये बाकी दो तो क्या है? ये भी इनवॉलंटरी है. स्मूथ मसल भी इनवॉलंटरी है और ये स्केलेटल मसल वॉलंटरी है. द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द मेल डक्ट सिस्टम इज यूरेथ्रा. एपिडाइडिमस में मैच्योरेशन होती है, नरिशमेंट होती है. वाज डिफरेंस एपिडाइडिमस से आगे लेके जाता है, वाज एफरेंशिया एपिडाइडिमस तक लेके आते हैं स्पर्म को. ठीक है. साइक्लोसिस एंड अमीबाइड मूवमेंट्स आर ड्यू टू माइक्रोफिलामेंट्स. याद रखें. थैंक यू वेरी मच. आखिर में थोड़ा स्पीड लगाया बेटा. इंशाल्लाह आगे अगला जो टेस्ट होगा वैसे भी इंशाल्लाह बेनिफिशियल होगा. आप कोशिश करें बेटा कि गौर से इसको देखें. उम्मीद है इंशाल्लाह, मैं उम्मीद से कहता हूँ कि इस प्लेटफार्म से आपको MCQs मिलेंगे जो कल आपके टेस्ट के लिए बहुत सेफ, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो. इंशाल्लाह वो इस तरह पॉइंट नहीं होंगे जो आपने कहीं न सुने हो या जिस कंसेप्ट के बारे में आप न जानते हो. ठीक है. और मेरे लिए स्पेशल दुआ करें. ठीक है. और जब भी कमेंट्स लेके तो माशाल्लाह लिखा करें. ठीक है. क्योंकि अब मेरी हालत आप लोग देख रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.